नाजरीन आदाब। आईएमसी मानू के इस खुसूसी प्रोग्राम शाहीन उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं उमर आजमी आपका होस्ट। आज के हमारे मेहमान असद नकवी साहब हैं, जो राजस्थान से हैं। इन्होंने मानू से बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी किया और उसके बाद आज विप्रो में 1 साल से काम कर रहे हैं। तो आज हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से मानू ने उनकी जर्नी में हेल्प किया। तो बहुत बहुत खैर मकदम है आपका असद साहब, आपने हमें ज्वाइन जी, किया। जी, अस्सलाम एंड वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो असद साहब, मेरा पहला सवाल है कि आपका मानू में आना कैसे हुआ? शुरुआती दौर में जब मैं 12वीं क्लास कंप्लीट करने के बाद जब मैं जी, एडमिशन देख रहा था, तो उस वक़्त मैंने ख़ुसूसी तौर पे बहुत सारे एग्ज़ाम दिए। फॉर जी, एग्ज़ाम्पल अ, म एएमयू का एग्ज़ाम, जामिया का एग्ज़ाम एंड जेईई का एग्ज़ाम एंड जी, एट द एंड लास्ट में मैंने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम दिया था, जो कि जी, मेरे भाई ने मुझे मुझे बताया था। उस हुँ, वक़्त मैं इतना नहीं जानता था बाहर कि ये कौन-सी यूनिवर्सिटी है और किस तरह की हो सकती है। बट एट द एंड जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं बहुत खुश था उस वक़्त और मैंने यहाँ हुँ, जॉइन किया। मैंने सोचा कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल होगा, सारी चीज़ें होगी और वो एज़ एक्सपेक्टेड सब कुछ बहुत अच्छा रहा। नाइस। तो ये आज जो आपका अपना 3 साल का मेरे ख़्याल से ये सफ़र रहा है ब बीटेक में, तो उसमें आपके कैसे एक्सपीरियंस थे एज़ फ़ार एज़ जो पढ़ाई से ताल्लुक रखता है जो और जो को-करिकुलर एक्टिविटी से ताल्लुक रखता है, तो उसमें कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है इन द यूनिवर्सिटी? अभी मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए 4 साल हो गए थे, उसके बाद भी मैं हैदराबाद में ही जॉब कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 6 इयर्स कंप्लीटेड इन हैदराबाद। सो नाइस, नाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ स्टार्टिंग में बैरियर लगा उर्दू उर्दू का, बट उस वक़्त मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है। इस माहौल के अंदर लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, अच्छे रिलेशन बनाना एंड सीनियर से रिस्पेक्ट सीखना, ये सारी चीज़ें बहुत अदब और लिहाज़ के साथ मतलब सब लोग बात किया करते थे, तो बहुत अच्छा लगा करता था। लगता था कि हाँ, या नाउ आई एम रियली प्रोफेशनल गाय। और अ, एंड एट द एंड आई वांट टू कंक्लूड लाइक जब ग्राउंड वगैरह को देखा और सारी चीज़ देखी तो काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पर स्पोर्ट्स के बारे में भी काफ़ी एक्टिव है हर चीज़ और यहाँ पर फेस्टिवल्स होते हैं, कल्चर्स इवेंट्स होते हैं। सो वो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सब चीज़ मिला के। जी। तो यहाँ पे जैसा हम कह रहे हैं कि आपने बीटेक किया, तो आपको किस तरह से रास्ता ढूँढा आपने कि आप विप्रो जैसी बड़ी मल्टीनेशनल में यू लैंडेड अप एंड वहाँ पे आपने जॉब की और उसको हासिल किया आपने उस मुकाम को। तो वो एक जर्नी के थ्रू कैसे गए आप? वो हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए बताइए कि आपने किस तरह से वो रास्ता तय किया अपना? जी, जी। अ, इनिशियली जब मैं किसी कंपनीज़ के लिए स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था 3rd ईयर में। उस वक़्त मैं सोचता था कि क्या पता मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ता हूँ और इसमें मेरा इंग्लिश के साथ उर्दू का बैरियर रहेगा, तो क्या पता मुझे जॉब मिले या नहीं मिले। तो उस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और मैं कोशिश करता था बट ज़्यादा सोचता था चीज़ों के बारे में। बट जैसे-जैसे टाइम निकलता गया तो मैंने सोचा कि कम से कम अपन सोचना कम करते हैं पहले, देन फिर स्टार्ट कि क्या करना चाहिए एक्चुअली प्रिपरेशन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। उसी के साथ-साथ मैंने 3rd ईयर में फर्स्ट इंटरव्यू दिया था। वो कंपनी का नाम था न्यूडेसिक। उसमें मैंने कहीं भी ऐसा फ़ील नहीं किया कि उर्दू का कुछ बैरियर है। कुछ भी मुझे फ़ील नहीं हुआ। जो टेक्निकल बातें थी, सारी चीज़ें थी, उस वक़्त मैंने सब चीज़ फ़ील की। हाँ, मैं वहाँ रिजेक्ट हुआ 4 राउंड कंप्लीट होने के बाद। बट इट वाज़ क्वाइट गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एंड देन आई रियलाइज़ दैट कि ये उर्दू का कोई बैरियर नहीं है, यहाँ पर टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को थोड़ा-सा और ब्रश अप करना पड़ेगा। उसके बाद जब मैं धीरे-धीरे इंटरव्यू देता गया, मेरे को पता था कि मेरी थोड़ी इंग्लिश कम्युनिकेशन थोड़ा कमज़ोर है, नॉट मच गुड आई मीन। सो एट दैट टाइम फिर मैं धीरे-धीरे अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन पे वर्क करता गया और काफ़ी अच्छा मुझे टाइम मिला मानू में और काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी रहा सारे टीचर्स का। तो वो सारी चीज़ें मैं सीखता गया, हर एक चीज़ एक-एक स्टेप्स जो है टीचर से लेकर ये जर्नी से लेकर इंटरव्यू रिजेक्शन से लेकर ये सारी चीज़ें बहुत
बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाई मेरे जर्नी में। एट द एंड जब मैंने विप्रो का एग्जाम दिया तो मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं ऑलरेडी 4 से 5 इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया, बट नाउ इतना कॉन्फिडेंस था कि अब तो हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने विप्रो का इंटर एग्जाम दिया, उसमें रिटन टेस्ट था, उसमें मेरा टॉप रैंक आई थी। एट द एंड फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ, उसमें भी मैं फर्स्ट टाइम क्लियर हो गया, और उसमें मुझे एकदम कॉन्फिडेंस था कि हाँ ये क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर मेरा कॉल लेटर आया, बहुत अच्छा लगा उस वक्त। ये सारा हमारे ये एक बहुत अच्छी जर्नी थी। इस जर्नी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो था वो फेज था, वो टाइम था जो मैंने पास किया थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर के बीच में। और मैंने अपनी फोर्थ ईयर कंप्लीट होने से पहले जॉब हो गई थी मेरी, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। एक छोटा सा सवाल आपसे असद साहब कि जी उर्दू ने क्या रोल निभाया है आपकी लाइफ में? उर्दू किस तरह से एक वाइटल पार्ट रही है आपकी लाइफ का और उर्दू ने क्या किया है आपकी लाइफ के लिए, उर्दू ज़बान ने? सबसे इम्पोर्टेंट बात उर्दू ने ये करा है कि मैं हदीस के बारे में, इस्लामिक स्टडीज रिसर्च वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ने लगा हूँ, कोशिश करने लगा हूँ जानने की और बताने की किसी और को। और मेरे घर राइट। में क्या होता है कि जनरली मेरी मम्मी को, अम्मी को आता है सिर्फ उर्दू पढ़ना, और मुझे आता है, तो वहाँ मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ, आई एम वन ऑफ द पर्सन हु कैन रीड एंड राइट। मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने आने वाले तलबा इल्म के लिए और अपने देख रहे ऑडियंस के लिए आपसे चाहूँगा कि आप कुछ चंद वर्ड ऑफ एडवाइस कोई आपकी तरफ से अगर आए उनके लिए कि जो लोग डिमोरलाइज्ड हैं, जो लोग दूसरी स्ट्रीम्स के हैं, जो लोग दूसरे रीजन्स के हैं, जिनको जैसे आपने बताया कि आप राजस्थान के हैं, आपको यहाँ पे आके एक वो शिफ्ट महसूस हुआ लैंग्वेज का, लेकिन उस वो वहम जो था आपके दिमाग में कि अरे मेरे लिए बैरियर बन सकता है, तो वो किस तरह से आपने उसको तोड़ा खुद से और किस तरह से आपने अपनी यहाँ पे जो मानों में टाइम था उसको कैसे आसान किया आपने अपने लिए? हमारे स्टूडेंट्स के लिए प्लीज बताइए। जी मैं ये चीज़ें अपने जूनियर्स के साथ शेयर करता रहता हूँ, और आज मुझे बहुत अच्छा मौका मिला कि मैं सबके सामने बोल सकूँ और बता सकूँ अपने एडवाइस, अपने अपने लाइन्स जो मैं सोचता हूँ। बिल्कुल। वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि सब लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर उर्दू यूनिवर्सिटी है, उर्दू में पढ़ाया जा रहा है, उर्दू में यहाँ पर एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं, सारी चीज़ें, सारा प्रोसेस उर्दू में हो रहा है। तो जस्ट इट वाज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ये कुछ नहीं होता। कुछ भी काम नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ आप कंसिस्टेंटली, अगर अगर आप एक एक घंटा भी अगर पढ़ रहे हैं ना, 1 आवर्स ओनली, कंसिस्टेंटली, फर्स्ट ईयर से, तो आप थर्ड ईयर में जॉब लग जाएगी आपकी। बट ये एक्चुअली क्या है, ये थॉट्स होते हैं बहुत सारे जो अपने दिमाग को प्रेशर बना देते हैं, और ये प्रेशराइज जैसे ही माइंड होता है ना, तो वर्क जो आपकी वर्क एफिशिएंसी है ना, वो डाउन होती जाती है। तो ये वर्क प्रेशर को एफिशिएंसी को सही बढ़ाने बनाना के लिए, उस प्रेशर को ही आपको चैनलाइज़ करना है कि आप किस तरह से जी उसको प्रेशर को ले रहे हैं, पॉज़िटिवली या नेगेटिवली, उसको हावी नहीं जी होने जी देना है आपके जी, ऊपर। जी, हावी बिल्कुल नहीं होने देना है, क्योंकि सम टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल। इनिशियली जब थर्ड ईयर में मैंने सोचा था कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, कुछ कर ही नहीं सकता मैं तो, सपोज दैट, उस वक्त हुँ, मेरे नंबर काफी अच्छे आया करते थे, उस वक्त मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। जी, मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो अभी कर रहे हैं वो करते जाओ, और धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। जहां तक में मैंने एक बहुत अच्छी लाइन सुनी थी, मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि एक लिटिल बहुत बहुत छोटी स्टोरी है ये। उस स्टोरी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक एक आदमी थे, उन्होंने कहा था कि आप, पूरा अंधेरा था सब जगह, उन्होंने कहा था कि आपके पास ये लैंप है, अब आपको इसके साथ सफर करना है पूरा। तो उन दो लोगों को उन्होंने वहां खड़ा किया था, उनमें से एक आदमी कहता है कि सर, ये तो इतना छोटा सा लैंप है, इससे तो सिर्फ 5 कदम ही दिखता है, तो मैं कैसे आगे जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उसने हार मान ली। मगर दूसरे आदमी का थॉट बिल्कुल अलग था, उसने बोला कि ठीक है, मैं पहले 5 कदम चलूंगा, फिर ये लाइट ऑटोमेटिक 5 कदम आगे जाएगी, आगे बढ़ेगी, मैं ऐसे करके 5 5 कदम करके मैं कंप्लीट कर लूंगा। तो बिल्कुल। यही एक प्रोसेस होता है काम करने का, और इसी तरह से ही सक्सेस मिलती है। इनिशियली बिल्कुल। सब चीज सोचकर सारा प्रेशर क्रिएट करना माइंड पर, इससे तो सक्सेस कभी नहीं मिलती, इससे तो 100% प्रेशराइज फील होता है, एफिशिएंसी जो
काम हम कर रहे हैं ना वो और खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। ये लाइफ मतलब आई मीन ये दिस इज अ डिजास्टर ऑफ लाइफ। ट्रू, ट्रू। असद साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने इतने छोटे शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे साथ जुड़े और इतनी जी छोटे से टाइम में आपने मुख्तसर से टाइम में आपने इतना कुछ कह दिया छोटी चंद बातों में कि हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एंड आई थैंक यू, आपने हमें जॉइन किया। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। शाहीन उर्दू के और किसी एपिसोड में आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आदाब।